अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, आज मैं एक सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे एक साथी मुझसे सवाल किया कि मुफ्ती साहब, मैं नमाज में कौन सी सूरत पढ़ूँ? मुझे पहले 4-5 सूरतें याद थी, अब मैंने और 4-5 सूरतें याद कर लिया है। तो मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो जो नए सूरत मैंने जो याद किया है वो जब मैं नमाज़ में पढ़ता हूँ वो अटक अटक के पढ़ता हूँ, कभी तो गलत भी हो जाती है। तो इससे मेरे नमाज में कोई खलल तो नहीं पड़ेगा? तो सुनिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप कुरान की कुछ हिस्से, कुछ मतलब क्या है, सूरत को याद कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर देखा गया है और सुना भी गया है और ये तजुर्बा भी है कि कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं, बुज़ुर्ग मतलब कुछ आदमी ऐसे हैं जो बहुत दिन पहले 2-4 सूरतें याद कर लिया था, अभी भी उसी सूरत को पढ़कर नमाज़ पढ़ते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सूरतें उनकी ज़हन में इस तरह फिट हो गया है कि जैसे ही सूरह फातिहा ख़त्म करे और कहे कि आमीन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, फ़ौरन उसके बाद उसकी दिमाग में ये सूरत आ जाते हैं कि इन्ना अतैनाकल कौसर। और दूसरी रकअत में जब कहे कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, फ़ौरन यही सूरत आ जाते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद मुझे पढ़ना है। भाई ये अब कौन से ज़माने में जी रहे हो? अभी हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, टीवी टेलीविज़न है, हर गली में उलमा इकराम मौजूद है, मदारिस है, मकतब है, जमात की जो काम है वो चल रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो नए तरीके से कुछ सूरत याद कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि जो सूरत आप याद कर रहे हो और जो 2-3 सूरतें हैं, कुल हुवल्लाहु अहद या इन्ना अतैनाकल कौसर या वल अस्र, ये सूरतें नमाज में पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह नमाज हो जाएगी। लेकिन कम अज़ कम ये तो याद रखो कि कुरान की कुछ हिस्से हमें याद हो जाए। अब बाकी कुरान जितने हैं, बहुत सारी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, वो कब याद करोगे? मुझे ये मानना है कि पूरी कुरान शरीफ आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि कम अज़ कम 5 दिन, 4 दिन या 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 40 दिन में कम से कम एक सूरत तो याद कर सकते हो। नई एक सूरत याद करो, उसे पढ़ो नमाज में, उसमें सवाब ज़्यादा है। और अगर नमाज में आपने वही नई सूरत को याद करके पढ़ा, उसमें सवाब भी ज़्यादा है, क्योंकि पहले मर्तबा जब आप नमाज में उसको तिलावत करोगे तो ये होगा कि बहुत आपको तकलीफ होगी कि अब इस आयत के बाद कौन सी आयत आने वाली है। अब दिमाग में प्रेशर डालोगे। अब लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब नमाज में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, सुकून नहीं आता, खुशू नहीं होता। मेरे भाइयों मोहतरम, नमाज में खुशू किस तरह आएगा? जब आपकी दिमाग में 2-4 सूरतें यादें हैं, वो आपकी दिमाग में सेटिंग हो गया है, इसके बाद ये पढ़ना है, वो तो आपको यादें है। चाहे आप नींद में पढ़े या जागते हुए पढ़े, नमाज में पढ़े या चलते फिरते पढ़े, वो तो आपको याद है, वो तो फटाफट आपकी ज़बान से निकल ही जाएगा। लेकिन जब नए सूरत को याद करोगे, उसे नमाज में पढ़ोगे, तो आपकी दिमाग पूरा नमाज में रहेगा। और इसे याद रखना कि नमाज में खुशू तभी आएगा जब हम नमाज को समझेंगे। नमाज को समझेंगे, सूरत की उसे जो तर्जमा है, उसके जो माने है, उसे हम याद होगा और हम उसमें गौर करेंगे कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन इस सूरत में क्या कह रहे हैं, इससे अल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमसे इस सूरत में क्या चाह रहे हैं। जब हमें ये सारी चीज़ें हमें याद हो जाएंगे और हम इसमें गौर फिक्र करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मन, आपकी दिल, आपकी दिमाग नमाज में रहेगा और उसमें खुशू भी आएगा। तो मेरे मतलब यही है, इसका ये कहना है कि मैंने कुछ लोगों को ये देखा है कि नमाज में बस सिर्फ वो 2-4 सूरत याद कर लेते हैं, जो याद किया बहुत 72 साल पहले, उसी को आप भी पढ़ते हैं, लेकिन नए तरीके से कोई भी सूरत ना याद करते हैं ना उसे पढ़ते हैं।
तो इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह से उम्मीद है कि आप भी कुरान से लगाव रखें, कुरान से लो लगाए, उसे दिल लगाए, उसे जोड़े, उसे तिलावत करें, उसे याद करें, पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। तो मैं भी दुआ करता हूँ कि आप जो सूरत याद कर लिया है उसे अच्छी तरह याद हो और आइंदा चलकर आपको नई सूरत भी याद हो जाए और नई तरीके से नमाज में मज़ा आए। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आप सभी कुरान से दिल लगाएंगे और हमारे भी दिल लगे। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।